हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा था, ठीक है। और फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे थे? फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे फोर्स इनटू डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हर जगह तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना, है ना। और ये भी नहीं कह सकते कि फोर्स जिस डायरेक्शन में हो मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका एग्जांपल आप समझो इस बात से। इस पिक्चर में देखो आप, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यही ना कि ये जो बच्चा है ये कार को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा खींच के ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच के ये बच्चा फोर्स लगा रहा है। और फोर्स क्या करेगा? फोर्स मोशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मोशन है, ठीक है, ये जो कार है ये कैसे मूव करेगी? ये तो हॉरिजॉन्टली करेगी ग्राउंड में। लेकिन ये जो फोर्स है, ये जो बच्चा लगा रहा है, ये ग्राउंड से कुछ एंगल बना रही है ना। बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, ये ग्राउंड से कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल होगा तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज करना सही नहीं होगा। वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। क्योंकि ये कौन सा कंपोनेंट है? ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है। सो जब ये तब लगाना है, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल होगा। वो एंगल कितना भी हो सकता है, यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। थीटा 60 भी हो सकता है, थीटा 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ठीक है। ये थीटा ग्राउंड से कितने मर्जी एंगल पे भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी पड़े जहां फोर्स अप्लाइड और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में कुछ एंगल हो, वहां पे हमारा वर्क डन कैसे निकलेगा? वहां पे हमारा वर्क डन निकलेगा एफ कॉस थीटा इंटू में एस, ठीक है। सो यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पे एंगल है किसके बीच का? फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का। और एस क्या है? एस क्या है? एस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस मूव। तो ये आपको पता चल गया। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जहाँ पे एफ क्या है? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, थीटा एंगल फोर्स के बीच में और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इसे ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है मोशन। तो ये फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसके बीच का जो एंगल है इसी को कहा जाता है थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। एस क्या है? ये इसकी फाइनल पोजीशन मान लो यहाँ पे आ गया। सो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज डिस्टेंस मूव्ड। सो ये फॉर्मूला हम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ए चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. The string held in child's hand makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. If the force applied by child be 5 Newton, calculate the work done by the child in pulling the toy car. यानी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। ये मान लेते हैं हमारी टॉय कार है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा है इसे खींच रहा है। यहाँ पे एक बच्चा बना देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो धागा है ना इस बच्चे के हाथ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चा इसे ऐसे खींच रहा है, यानी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। और ये कार का मोशन कहाँ होगा? कार का मोशन होगा इस डायरेक्शन में। तो यानी ये जो एंगल है इसको क्या कहेंगे? थीटा कहा जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इसने इस कार को खींचने में कितना वर्क डन किया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। सो हमें क्या क्या पता है? हमें फोर्स पता है। फोर्स कितना है? फोर्स है 5 न्यूटन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, 10 मीटर। और थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज थीटा। कितना दे रखा है? थीटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अब सभी चीज गिवन है ना, हमें एफ गिवन है, एस गिवन है, थीटा गिवन है। तो वैल्यू निकालते हैं तो वर्क डन कितना आ जाएगा? एफ की जगह लिखूंगी 5, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री एंड डिस्टेंस कितना है 10। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और 10, 2 5 10। सो वर्क डन कितना आया? 5 5 25 जूल. The work done by the boy in pulling a toy car is 25 जूल. दो केसेस हम पढ़ चुके थे। कैसा? फोर्स और मोशन का डायरेक्शन क्या था? सेम था,
दूसरे केस में हमने क्या देखा था, मोशन ऐसे हो रहा है लेकिन फोर्स थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना। इस केस में इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा था थीटा। यहाँ पे हमने यूज़ किया एफ कॉस थीटा इंटू में एस, है ना। और यहाँ पे हमने वर्क डन क्या यूज़ किया, एफ इंटू में एस। ठीक है, क्या ऐसा केस पॉसिबल है, फोर्स तो आप यू लगा रहे हो लेकिन मोशन यू हो रहा है। कहने का मतलब अगर फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होगा तब वर्क डन कितना होगा। देखो अब मुझे देखो, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है 90 डिग्री है ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, देखो एंगल तो बन रहा है ना, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 90 एंड एस की जगह क्या आएगा, जो भी डिस्टेंस है। ठीक है, क्या आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन की, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज 0। अब क्या इसके एग्जाम्पल्स है, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें फोर्स और मोशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो जो गांव वगैरह में है वहाँ पे देखते हैं ना हम, जो औरतें हैं लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे लेके आती है, या फिर पानी भरने जाती है तो वो मटका कहाँ पे रखती है, अपने सर पे। तो अगर देखा जाए फोर्स उनका ऐसे है, फोर्स उनका ऐसे है लेकिन उनका मोशन कैसे, ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो मैंने अगर अपने सर पे कुछ कैरी किया हुआ है, फोर्स कहाँ को लगा रहा है, मेरा फोर्स ऊपर को है, उस चीज़ को ऊपर की तरफ कैरी किया हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है, ये मोशन है, ये फोर्स है, तो परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है तो हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। और हमें पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, 0। यानी इस केस में अगर कोई विमेन अपने सर पे घड़ा लेकर के चल रही है या लकड़ियों का गट्ठर लेके चल रही है और ये पूछा जाए वर्क डन कितना है, तो उस केस में वर्क डन क्या है, 0। क्योंकि चाहे कितना भी वर्क क्यों नहीं कर रही है वो लेडी, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन तभी होगा जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहाँ पे फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है लेकिन मोशन ऐसे हो रहा है, यानी फोर्स और मोशन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ऐसे केसेस में वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब सर्कुलर मोशन होता है, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है ना। और ये फोर्स कैसे लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर। इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो वर्क डन है जो किसी बॉडी पे हो रहा है जो कि किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्या वर्क डन होगा, 0 होगा। रीजन क्या है वर्क डन 0 होने का, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रही है, दैट एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। सो इसका मतलब वो मोशन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो जब ऐसा केस होता है 90 डिग्री वाला एंगल बनता है किसके बीच में, मोशन और फोर्स के बीच में, तो वर्क डन हमारा उस केस में क्या होता है, 0। जैसे वर्क डन इन केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज 0। कहने का मतलब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, कितना वर्क डन हो रहा है, 0। अब तक हम ये केस देख चुके, कैसा, फोर्स भी यही, मोशन भी ऐसे ही। ठीक है, फिर हमने देखा फोर्स ऐसे लग रहा है, मोशन ऐसे लग रहा है, थीटा। इसी में हमारा आ गया था ऐसा भी, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मोशन का डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे वर्क डन 0 है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, आपका फोर्स का डायरेक्शन कुछ और है लेकिन मोशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे फोर्स और मोशन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का। अगर इस केस में हमसे वर्क डन पूछा जाए तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, एफ का एफ कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्टेंस से। ठीक है, एफ कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 इंटू एस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आया, -f इंटू एस। ये है वर्क डन, यानी यहाँ पे वर्क डन हमारा कितना आया, नेगेटिव। देखो इस केस में वर्क डन हमारा क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे भी हमारा वर्क डन क्या था, पॉजिटिव।
यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या था 0, यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ये कब है जब फोर्स और मोशन का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, उस केस में हमारा वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है एंड वर्क डन हमारा 0 भी हो सकता है। ठीक है, कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, दोनों ही क्या है सेम है। सेकंड, वर्क डन नेगेटिव होगा, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखो डायरेक्शन सेम तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट तो वर्क डन नेगेटिव। और वर्क डन 0 कब होगा, जब फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब जब मोशन के बीच में और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे इफेक्ट देखो, ये जो वर्क डन है ना, इसके इफेक्ट क्या है। देखो जब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, अगर कोई फोर्स लग रहा है एंड वर्क डन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो स्पीड, बॉडी की स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी। वहीं नेगेटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है अगर किसी फोर्स की वजह से, तो वहां पे जो स्पीड है बॉडी की वो क्या होगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और 0 वर्क डन वाले केस में क्या होगा, फोर्स का स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पिक्चर में देखो यहाँ पे एक फुटबॉल है ग्राउंड में। ठीक है, किक करोगे आप, जिस डायरेक्शन में आप किक करोगे मोशन भी आपका उसी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब यहाँ पे फोर्स और मोशन का डायरेक्शन क्या है सेम, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है पॉजिटिव है। दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे जो ग्राउंड पे बॉल है, यहाँ पे ग्राउंड इस बॉल पर फोर्स लगा रहा है विच इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, मोशन को अपोज करेगी। तो मोशन और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या है नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होता है तो स्पीड ऑफ बॉडी क्या करती है डिक्रीज करती है, इसीलिए तो ये बॉल फाइनली क्या होगी स्टॉप। एंड इस थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे है एक सैटेलाइट, मून ही ले लो। सपोज करो ये जो मून है इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और मोशन के डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0 होगा। एक एग्जांपल और देखो, अगर कोई बच्चा बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, when a boy throws a ball vertically upward, then the force applied by the boy on the ball does positive work done। देखो कहने का मतलब जब कोई बच्चा किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो ये जो बच्चे ने फोर्स लगाया है, यहाँ पर ये फोर्स कैसा वर्क करेगी पॉजिटिव वर्क। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उस बॉल को अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों, बॉल का मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, हो गया ना वर्क डन नेगेटिव। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।